हेलो गाइस। आज अब हम एक ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल को अच्छे से समझेंगे ताकि ये एग्जाम तक अपन को याद रहे। तो कार्डियक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड का होता है, सबको लगभग पता है। 60 तो इसमें सेकेंड लिख रखा है और 75 इसमें क्या है, एवरेज है। जो अपन कार्डियक साइकिल चलता है 1 मिनट में, प्रति मिनट में 72 अपन ने पढ़ा, लेकिन एवरेज ले रहे हैं 75, तो 0.8 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन वो कैसे होता है हेड में। तो देखो गाइस, महाशिरा से ब्लड आएगा राइट आर्टरी में, ठीक है। राइट आर्टरी हमारा महाशिरा से डिओक्सिनेटेड ब्लड है, ये चल जाएगा। ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे तो ये चल जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ये वाल्व ये जाता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, जिसमें सिम्बलुनर वाल्व होते हैं, उसमें जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है गाइस। इस प्रकार लेफ्ट आर्टरी में ब्लड आएगा किससे, पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा, डिओक्सिनेटेड ब्लड आएगा। और इससे जाएगा ये ब्लड किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इधर की साइड होते हैं बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व होते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ओर्टा द्वारा जाता है, और शरीर पे बॉडी पे ट्रांसमिट हो जाता है ब्लड। तो पहले तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। इसके बाद अपन कार्डियक साइकिल को कार्डियक साइकिल को देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले स्टार्ट होता है आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल कितने सेकंड का होता है, 0.1 सेकंड का होता है। अब आर्टेरियल सिस्टोल के बाद स्टार्ट होगा आर्टेरियल डायस्टोल। तो आर्टेरियल डायस्टोल, ये आर्टेरियल डायस्टोल है, ये आर्टेरियल डायस्टोल है 0.7 सेकंड का। साथ ही साथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलता है 0.3 सेकंड का, और फिर वेंट्रिकल डायस्टोल जाता है 0.5 सेकंड का। तो कई हार्ट में क्या होता है, डायस्टोल एंड सिस्टोल दोनों साथ साथ चलते हैं। आर्टेरियल सिस्टोल होगा तो वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, और वेंट्रिकल डायस्टोल होगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, आर्टेरियल सिस्टोल में होगा, तो साथ साथ चलते हैं। तो इसी क्रम में अपन को ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जाएगा गाइस आर्टेरियल सिस्टोल। आर्टेरियल सिस्टोल हो जाएगा, ये 0.1 सेकंड का होता है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल चलेगा 0.3 सेकंड का, और यहाँ से लास्ट तक चलेगा 0.7 सेकंड का चलता है, वो चलता है 0.7 सेकंड का चलता है, वो चलता है आर्टेरियल डायस्टोल चलता है। और लास्ट में कैसे आ जाएगा 0.5 सेकंड का वेंट्रिकुलर डायस्टोल आ जाएगा। तो ये इस क्रम में अपन को ध्यान रखना है ये चीजें, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं कार्डियक साइकिल, एनसीईआरटी से देखेंगे पूरा। एनसीईआरटी का पढ़ेंगे जो अपने एग्जाम में है। माना क्या देखिए, चारों स्टार्टिंग में क्या होता है, जो 4 चैम्बर हेड है, ये क्या होता है, शिथिल अवस्था में होता है, ठीक है। यदि इसे हृदय अनुशीतलन अवस्था भी कहते हैं। अब इस टाइम क्या होगा भाई, त्रिवलनी एंड द्विवलनी कपाल, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड अपन ने वॉल्व पढ़े थे, खुले रहते हैं। ये क्या हो रहते हैं, स्टार्टिंग में क्या रहते हैं, ये रहते हैं खुले रहते हैं, जिससे रक्त पुपस्य शिरा महाशिरा से क्रमशः, महाशिरा से तो किस में आएगा, पुपस्य शिरा से किस में आएगा, पुपस्य शिरा से आ जाएगा किस, बाएं आलिन में, और महाशिरा से किस में आ जाएगा, दाएं आलिन में, जो मैंने पहले बता दिया ऊपर। यहाँ से होता हुआ ये एक ही क्रम में चलते हैं, बाएं और दाएं नीले में पहुंच जाएगा। अर्धचंद्र का पट्टिका इस अवस्था में बंद रहते हैं। जो सिम्बुलर वाल्व है, जो आर्टरीज में पाया जाता है, ओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है, ये बंद रहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जो ऐसे नोड है, ठीक है, इसमें क्या होगा, क्रियावय पैदा होगा, जो दोनों अलिंदों को क्या प्रेरित करेगा, किसके लिए, आर्टरियल सिस्टोल के लिए, जो कितना होता है 0.1 सेकंड का होता है, ठीक है, पैदा करता है। इस क्रिया से रक्त प्रवाह नीले में लगभग कितना परसेंट बढ़ जाता है, 30% बढ़ जाता है। नीले में क्रियावयों का संचालन अनिल नीले पर्व एंड अनिल नीले मंडल द्वारा होता है। तो ऐसे नोड में तो आर्टरिया में हो गया। अब जो वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकल में होगा किस किस के द्वारा, अनिल नीले एवी एंड एवी बंडल द्वारा, ठीक है। जहाँ से ये क्या हो जाएगा, हिंज के बंडल, जिसे पुरकिंज फाइबर भी कहते हैं, ये वेंट्रिकुलर क्या हो जाएगा, नीले पेशियों तक पहुंचता है, ठीक है। इसके कारण नीले पेशियों में संकुचन होता है, नीले प्रकुचन, इस समय अलिंद विश्राम होता है। जब जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उस टाइम क्या होगा, जो आर्ट्रियल होगा वो क्या हो जाएगा, विश्राम अवस्था में आ जाएगा। इसे अलिंद का अनुशीतल, क्योंकि अलिंद क्या होगा, शीतल अवस्था में आ गया, तो अलिंद का अनुशीतल यानी कि आर्ट्रियल डायस्टोल, यह अलिंद प्रकुंजन के साथ साथ होता है, ठीक है, नीले प्रकुंजन के साथ साथ होता है।
नीले प्रकुंचन नीले दाब बढ़ जाता है। अब क्या होगा, नीले में दाब बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्योंकि आर्टेरिया से ब्लड है जो वेंट्रिकल में चला गया, तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ताकि ब्लड ऊपर नहीं आ सके, वापस किसमें, आर्टेरिया में नहीं आ सके। रक्त का विपरीत दिशा अर्थात अलिंद में नहीं आता। जैसे ही नीले में दबाव बढ़ता है, अब ब्लड वेंट्रिकल में इकट्ठा हो गया, अब जब इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो जो सेमिनोनल वाल्व है जो कहाँ होता है, फुफ्फुसी धमनी एंड राइट साइड होती है और महाधमनी बाई साइड होती है, में खुलने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब वेंट्रिकुलर ये क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल में जो प्रेशर बढ़ेगा, तो वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी आर्टरी और महाधमनी में जो सेमिलुनर वाल्व है ये क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, जिससे रक्त इन धमनियों से होता है परिसंचरण मार्ग में चला जाएगा। अब क्या होता है गाइस, नीले अब शिथिल हो जाता है, जिससे सेमिलुनर वाल्व बंद हो जाता है। सेमिलुनर वाल्व बंद हो जाएंगे, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह नीले में नहीं होता। ठीक है, तो ये वाल्व है, ये वाल्व है, एक ही दिशा में ब्लड का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, दोनों साइड नहीं कर सकते, जिससे रक्त का विपरीत प्रवाह नीले में नहीं होता। नीले दाब कम होता है, अतः अलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं। अब अलिंद में क्या हो जाएगा, दाब बढ़ने लगेगा, क्योंकि नीले में जो ब्लड था वो कहाँ चला गया, ओटा और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा शरीर में चला गया। तो अब क्या होगा, आर्टरी में वापस दाब बढ़ेगा, वापस दाब बढ़ेगा तो त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। इस तरह शिरावशाही रक्त का प्रवाह अलिंद से पुनः नीले में शुरू हो जाता है। नीले तथा अलिंद एक बार पुनः ऊपर लिखा गया है, शीतल अवस्था में चले जाते हैं। शिरालिंद पर्व कोटर अलिंद घाट पुनः क्रियायोग पैदा करती है। उपरोक्त वर्णित सारी क्रियाओं को दोहराती है, जिससे ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है, क्योंकि ये 0.8 सेकंड का रिएक्शन है टोटल हर साइकिल। अब ये देखें, एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने के बीच की घटनाक्रम को क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, जिसमें टाइम लगता है 0.8 सेकंड। इस क्रिया में दोनों अलिंद तथा दोनों नीलियों का प्रकुंचन एवं अनुशीतलन सम्मिलित होता है, जैसे कि प्रमाणित किया गया। हृदय स्पंदन कितना होता है, 72 बार होता है, अर्थात एक मिनट में कई बार हृदय चक्र होता है। इसे एक चक्र का समय 0.8 सेकंड निकलता है। प्रत्येक हृदय चक्र में नीले 17 ml रक्त पंप करता है। ठीक है, प्रत्येक हृदय चक्र में नीले 17 ml रक्त पंप करता है, जिसे प्रवाहितन भी कहते हैं। प्रवाहितन को हृदय दर से गुणा करने पर हृदय निकास कहलाता है। इसलिए हृदय निकास प्रत्येक नीले द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है। हृदय निकास क्या होता है, डेफिनेशन है कि प्रत्येक नीले द्वारा, प्रत्येक का ध्यान रखना, इच वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा को प्रति मिनट बाहर निकालने की क्षमता है, जो एक स्वस्थ मात्रा में औसतन 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर होती है। हम प्रवाहितन तथा हृदय दर को बदलने की क्षमता रखते हैं। हृदय निकास भी बदलता है, प्रवाहितन बदलेगा या हृदय दर बदलेगी तो हृदय निकास भी बदल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो गया होता है। उदाहरण के तौर पर खिलाड़ी धावकों का हृदय निकास सामान्य मनुष्य से अधिक होता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि 12 से 16 प्रति श्वास पढ़े थे अपन, और ये की तारा 17 में लाना। ठीक है, तो ये तो पढ़े थे अपन ने पिछले वाले चैप्टर में, वो भी ध्यान रखना। हृदय निकास भी बदलता है। हृदय चक्र के दौरान दो महत्वपूर्ण ध्वनियां स्टेथोस्कोप द्वारा सुनी जाती है। प्रथम ध्वनि त्रिवली ध्वनि कपाट के बंद होने से संबंधित है, जबकि दूसरी ध्वनि सेमिलुनर वॉल्व के बंद होने से है। दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान बहुत महत्व है। तो जो लंबी डब ध्वनि अपन ने जो देखते हैं, लब डब लब डब लब डब, हर हार्ट की जो साउंड होता है, ये दोनों क्लोज होने पर होते हैं। तो फर्स्ट ध्वनि तो क्या होती है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने पर, और सेकंड कब होती है, सेमिलुनर वाल्व के क्लोज होने पर। और ये कब क्लोज होता है ये भी आपको पता, अपन ने पढ़ लिया। तो प्रवाहितन होता है अपना 17 ml, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 72 से। ठीक है, आदेश अंदर होती है 72 प्रति मिनट, तो अपना आ जाएगा 5000 के अराउंड आ जाएगा, या 5 लीटर आ जाएगा। एक बार और रिवाइज कर लीजिए। तो आर्टेरियल सिस्टोल होता है, उस टाइम क्या होता है, बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाते हैं, ओपन रहते हैं, और सेमिलुनर वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है,
और इसके बाद होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल केस में क्या होता है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे, और जब ये क्लोज होते हैं गाइस तो सेकंड हार्ट धमनी फर्स्ट फर्स्ट हार्ट साउंड जो लग वो प्रोड्यूस होता है। और इस टाइम क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय क्या हो जाता है, सिमिलर वाल क्या हो जाएंगे, ओपन रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद होता है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल के समय क्या होता है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व तो क्या रहेंगे, ओपन, ठीक है। और सेमिलुनर वॉल्व क्या होंगे, क्लोज। तो सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होंगे तो ये सेकंड ध्वनि प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। और ये सेकंड ध्वनि प्रोड्यूस होगी हो जाती है डब। तो भाई 11 मिनट में अपन ने कर लिया है पूरा हार्ट सेकेंड। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बस, और अच्छे से पढ़िए। एंड प्यारे प्यारे से तो लिखता हूँ क्यों। एंड अपना 100% दीजिए, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए, एंड सेलेक्ट होइए और मेडिकल कॉलेज पहुँचिए। उसके बाद भी बहुत लाइफ जीनी है और बहुत मेहनत करनी भी है। थैंक यू गाइस।